हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने, देखने, समझने और खुद को जानने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। यह कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यहाँ ना तो आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे, ना ही मोटिवेशनल मंत्र। ये किताब हमें खुद के सबसे बुनियादी सवालों से रूबरू कराती है। मैं कौन हूं? जो देख रहा है, क्या वो भी देखे जाने का हिस्सा है? क्या सोचना ही देखना है? क्या समझना ही जानना है? चैप्टर 1, देखने वाला और देखा जा रहा। आप जब अपने गुस्से को देखते हैं तो क्या देख रहे होते हैं? जे कृष्णमूर्ति किताब की शुरुआत एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं, जब आप खुद को देखते हैं जैसे कि अपना गुस्सा या दुख या डर, तो क्या आप और वो भावना दो अलग चीजें हैं या क्या आप उसी भावना का हिस्सा हैं? अब इसे एक पल ठहर कर समझते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आया। आप कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब यहां एक मैं है जो कह रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है, यानी एक देखने वाला है और एक देखा जा रहा गुस्सा पर। क्या ये सच में दो अलग चीजें हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जिसे मैं कहते हैं वो भी दरअसल उन्हीं विचारों और भावनाओं से बना है जिन्हें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो गुस्से को देख रहा है वो भी उसी गुस्से का हिस्सा है। वो गुस्सा उसी चेतना का हिस्सा है जिसे आप खुद समझते हैं। यहां से शुरू होता है किताब का असली सवाल। क्या देखने वाला और देखा जा रहा वाकई अलग है? मानसिक विभाजन जो सच नहीं है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। इसलिए जब कोई दुख आता है या गुस्सा आता है तो हम कहते हैं, ये मेरी भावना है, यानी एक अंदर का मैं है और एक बाहर की चीज जिसे मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति इसे एक मानसिक भ्रम मानते हैं। वो कहते हैं, आप जब किसी भावना को पहचानते हैं तो दरअसल आप अपने अनुभव की यादों के आधार पर उसे नाम दे रहे होते हैं। उदाहरण, आपको कोई बात बुरी लगती है और आप कहते हैं, मैं उदास हूं। अब आपने जो देखा उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि आपके मन में पहले से उदासी का एक खाका बना हुआ है। यही खाका ही ऑब्जर्वर है और यही ऑब्जर्वर अपने ही बनाए अनुभव को देख रहा है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ये देखना सच में देखने जैसा है या बस पहचानना और लेबल लगाना है। क्या आप बिना नाम दिए देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक अभ्यास सुझाते हैं। वो कहते हैं, क्या आप किसी भावना को देख सकते हैं बिना उसका नाम लिए, बिना उसे सही या गलत कहे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए? इसका मतलब ये है कि अगर आपको डर लग रहा है तो सिर्फ उस डर को महसूस करिए। उसे ना दबाइए, ना दूर करिए, ना सोचिए कि ये कब खत्म होगा। सिर्फ देखिए। पूरी तरह जागरूक होकर ये देखना ही असली अवलोकन है। और यहीं से शुरू होती है अंदर की आजादी। ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। इसका अर्थ कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप सच्चे अर्थ में अपने मन को देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो उसे देखने वाला मैं है वो अलग नहीं है उस मन से। यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों एक ही चेतना का भाग हैं। जैसे कि नदी में बहता पानी और नदी की लहरें अलग नहीं होती, वैसे ही हमारा सोचने वाला मैं और जो सोचा जा रहा है दो अलग चीजें नहीं हैं। इसका एहसास होना यानी इसे गहराई से समझना एक बड़ी आजादी लाता है, क्योंकि तब आप उस दोहरेपन से बाहर निकल आते हैं जो हर संघर्ष की जड़ है। सही अवलोकन क्या है? तो अब सवाल उठता है, सही अवलोकन या सही देखना क्या होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सही देखना वही है जहां कोई बाधा नहीं है, ना तो पूर्व धारणाएं, ना स्मृति की धुंध, ना ही सोच का हस्तक्षेप। सही अवलोकन तब होता है जब आप सीधे चीज को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, ना कि जैसे आपने सीखा है उसे देखना। उदाहरण, अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं या उसकी छवि को जो आपके मन ने बना रखी है? अगर आप अपने दोस्त को देखते हैं तो क्या आप सचमुच उसे देख रहे हैं या बस उसकी आदतों, बीते अनुभवों और अपने विचारों का मिला-जुला चेहरा देख रहे हैं? सच्ची शुरुआत। पहला अध्याय यही समझाने की कोशिश करता है कि हम जिस ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को अलग मानते हैं वो भ्रम है, और जब तक ये भ्रम बना रहता है हम कभी भी अपने भीतर की चीजों को साफ नहीं देख सकते।
कृष्णमूर्ति आपको किसी निष्कर्ष तक नहीं ले जाना चाहते। वो बस एक दरवाजा खोलते हैं जहां से आप खुद देख सकते हैं और शायद पहली बार सचमुच देखने की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 2, क्या मन खुद को जान सकता है? सुबह का वक्त है। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं और एक खामोशी है जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी महसूस होती है। इसी खामोशी में एक सवाल उठता है, क्या मन खुद को देख सकता है? क्या मन खुद को पूरी तरह समझ सकता है? हम अक्सर खुद से कहते हैं, मुझे खुद को बदलना है, मुझे शांत होना है, मुझे अपनी आदतें सुधारनी है। लेकिन जो ये सब सोचता है, क्या वो मन का ही हिस्सा नहीं है? यानी जो बदलना चाहता है वो भी उसी चीज से बना है जिसे वो बदलना चाहता है। यहां कृष्णमूर्ति एक जरूरी बात कहते हैं, जब मन खुद को देखने की कोशिश करता है तो वो दरअसल खुद को टुकड़ों में बांट कर देखता है। एक हिस्सा सोचता है, दूसरा हिस्सा सोचा जाता है। लेकिन ये दोनों हिस्से अलग नहीं हैं। ये उसी प्रक्रिया के भाग हैं। जैसे एक पहिया घूमता है, उसमें हर बिंदु चलता है, फिर भी वो एक ही पहिया है। वैसे ही मन का हर भाग सोचने वाला और जो सोचा जा रहा है सब एक ही गति में है। अब सोचिए, अगर कोई हिस्सा खुद को सुधारना चाहे तो वो सुधार असली होगा या बस एक और छल? इसीलिए कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम मन को बिना बांटे जैसा है वैसे देख सकते हैं? मतलब ना कहें कि ये अच्छा है या बुरा, ना सुधारें ना बदलें, बस देखें चुपचाप और पूरे होश में। हमारे अंदर एक आदत होती है हर चीज को जज करने की, हर अनुभव को तोलने की, हर भावना को नाम देने की। कृष्णमूर्ति कहते हैं यही रोक बन जाती है। जब आप डर को डर कह देते हैं तो आप उसे पुराने अनुभवों से जोड़ देते हैं। आपने उसे पहचान लिया, पर जब आप पहचानते हैं तो आप पूरी तरह नहीं देख रहे होते। देखना तब होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है और सिर्फ देखता है, बिना हस्तक्षेप के। तभी मन खुद को समझ सकता है। अब आप कह सकते हैं, क्या यह मुमकिन है? क्या कोई इंसान अपने मन को ऐसे देख सकता है? कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, वो सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप इस बात को पूरी ईमानदारी से, गहराई से और धैर्य से देखेंगे तो शायद आपको खुद ही उसका उत्तर मिल जाएगा। इस अध्याय में न कोई तकनीक है, न कोई फार्मूला। यह सिर्फ एक निमंत्रण है अपने मन के साथ बैठने का, उसे जज किए बिना समझने की कोशिश किए, बिना बस उसकी गति को देखने का। अध्याय 3, विचार की सीमा। आप कभी ध्यान से बैठे हैं और देखा हो कि मन बिना रुके चलता रहता है। एक पल वो अतीत में होता है, दूसरे ही पल भविष्य की कल्पना कर रहा होता है। कभी कोई पुरानी बात याद आ रही होती है तो कभी कोई डर या इच्छा लगातार चलती, एक आवाज जो थमती नहीं है। कृष्णमूर्ति इसी बात पर हमें ठहराते हैं। वो पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि विचार क्या है और क्या इसकी कोई सीमा है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विचार ही हमारा सबसे बड़ा औजार है। हम सोचकर समस्याएं हल करते हैं, सोचकर भविष्य की योजना बनाते हैं। विचार से विज्ञान बना, तकनीक बनी, सभ्यता बनी। लेकिन क्या यही विचार हमें उलझाता भी है? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार हमेशा याद से आता है, यानी विचार हमेशा अतीत पर आधारित होता है। सोचिए, आप कोई चेहरा पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा है। आप कोई भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखी है। यानी हर विचार हमारे अनुभव, हमारी स्मृति, हमारे ज्ञान के दायरे में ही होता है। अब यही बात असली सवाल बन जाती है, अगर विचार सिर्फ झांत को ही दोहराता है तो क्या वो नई समझ ला सकता है? अब एक उदाहरण लेते हैं। आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपने उस झगड़े को याद रखा। हर बार जब वो व्यक्ति सामने आता है, आपका मन वही पुरानी स्मृति खींच लाता है और आपके अंदर तनाव आ जाता है। आप सोचते हैं, वो ऐसा है, उसने मुझे तकलीफ दी थी। अब इस सोच के पीछे कौन है? एक अनुभव, एक स्मृति, एक रिएक्शन। यही है विचार की सीमितता। वो आपको नई नजर नहीं दे सकता, वो बस पुराना दोहराता है हर बार। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम ये नहीं समझते कि विचार क्या है तो हम उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं वामपंथी हूं, मैं दक्षिणपंथी हूं। ये सब विचारों की उपज है और जब ये विचार मजबूत हो जाते हैं तो उनके साथ भय आता है, संघर्ष आता है, हिंसा तक आ जाती है। क्योंकि फिर हम हर चीज को अपने विचार के चश्मे से देखने लगते हैं।
तो क्या इसका मतलब है कि विचार गलत है? नहीं, कृष्णमूर्ति कभी ये नहीं कहते कि विचार को खत्म कर दो, बल्कि वो कहते हैं विचार को उसकी जगह पर रखो। अगर आपको रास्ता पूछना है, कार चलानी है, रोजमर्रा की बातों में विचार जरूरी है, लेकिन जब आप खुद को समझने की बात करते हैं, जब रिश्तों की गहराई आती है, तब विचार बाधा बन जाता है, क्योंकि तब हम सामने वाले को जैसा वो है वैसे नहीं देख पाते, बल्कि अपने पुराने अनुभव से देखते हैं। अब सवाल है, क्या हम देख सकते हैं? बिना विचार के हस्तक्षेप के क्या हम सुन सकते हैं? बिना तुलना के क्या हम अनुभव कर सकते हैं? बिना अतीत की परछाइयों के यह सुनने में मुश्किल लगता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मौन होता है वहीं सच्चा देखना शुरू होता है। और मौन का मतलब यहां है एक ऐसा मन जो सोच को जानता है और सोच को उसकी सीमा में रखता है। तो इस अध्याय का सार है, विचार जरूरी है लेकिन सीमित है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसके गुलाम नहीं रहते। तब मन खुलता है नई समझ के लिए, नई दृष्टि के लिए, और शायद पहली बार आप चीजों को जैसा वो सच में है वैसा देख पाते हैं, बिना किसी परत के, बिना किसी पुराने फ्रेम के। चलिए, अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में और गहराई से बात करेंगे, जहां डर, इच्छा और समय की प्रकृति पर रोशनी डाली जाएगी। बताइए, क्या आगे बढ़ें? अध्याय 4, डर की जड़। आप अकेले बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है, सामने दीवार है या खिड़की, या हो सकता है आप किसी पार्क में हो, शांति है, लेकिन अचानक मन में एक डर उठता है। कोई पुरानी बात याद आ गई या कोई आने वाले कल की चिंता, कुछ तो ऐसा जो अभी हुआ नहीं लेकिन फिर भी उसका असर अभी है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में पूछते हैं, डर आखिर क्या है और क्या इससे पूरी तरह आजादी संभव है? हम में से हर कोई किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। डर खोने का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, मौत का, या डर अपनी पहचान खोने का। हम डर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उससे भागते हैं या उसे छिपा देते हैं या उसका इलाज ढूंढते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप डर को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक वह हमेशा किसी न किसी रूप में आपके भीतर काम करता रहेगा। तो सवाल है, डर आता कहां से है? कृष्णमूर्ति इसे बहुत सीधी लेकिन गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, डर का जन्म सोच से होता है और सोच का आधार होता है समय। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप कहते हैं, अगर मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? यह सब क्या होगा से शुरू होता है। यानी आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और ये कल्पना ही डर बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, बल्कि मन द्वारा रचा गया एक मानसिक चित्र है जो भविष्य की आशंका से पैदा होता है। यानी डर वहां नहीं है जहां आप हैं, बल्कि वहां है जहां आप सोचते हैं कि आप होंगे। अब एक और पहलू है, हम डर को दबाते हैं, हम उससे बचते हैं या उसका सामना करने के लिए साहस पैदा करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागने से या उससे लड़ने से डर खत्म नहीं होता, बल्कि डर को पूरी तरह देखना बिना किसी प्रतिक्रिया के ही उसका अंत है। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सोचिए, जब आप डर को महसूस करते हैं और उसे बिना उसका नाम दिए, बिना भागे, बिना किसी समाधान की तलाश किए बस महसूस करते हैं, तो क्या होता है? शायद पहली बार आप डर से अलग नहीं, बल्कि एकदम पास होते हैं, उसे देख पाते हैं वैसा जैसा वो है, बिना किसी पर्दे के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब टूटता है जब आप समय और सोच के रिश्ते को समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप सोच को उसकी सीमा में रखते हैं तो वो डर पैदा नहीं कर पाती। आप भविष्य के भ्रम से बाहर आ जाते हैं, आप वर्तमान में होते हैं, और यही सच्ची मुक्ति है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसके भीतर बिल्कुल भी डर ना हो, कोई छोटी सी भी परछाई नहीं? कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, वो सिर्फ इतना कहते हैं, इस सवाल को अपने भीतर लेकर जाएं और इसे जिंदा रखें, हर दिन इस पर ध्यान दें। शायद तब उत्तर खुद सामने आ जाएगा। तो इस अध्याय की बात बहुत सीधी है, डर का संबंध समय और सोच से है, और डर को समझने के लिए हमें न तो उससे लड़ना है और न ही उससे भागना है, हमें बस उसे देखना है पूरा जैसा वो है, बिना नाम, बिना प्रतिक्रिया। यही देखना शायद डर के पार जाने का पहला कदम है। अगर आप चाहें तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे इच्छा की प्रकृति पर, जो अक्सर डर से जुड़ी होती है। बताइए,
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अध्याय 5, इच्छा की प्रकृति। सुबह का समय है। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही हैं। आप खिड़की के पास बैठे हैं। एक पल को सब कुछ शांत लगता है। फिर अचानक एक चीज दिखती है, किसी दुकान में कुछ, या कोई विज्ञापन या कोई सपना जो आपके मन में लंबे समय से है, और भीतर से एक आवाज उठती है, मुझे ये चाहिए। यही है इच्छा। एक हलचल, एक आकर्षण, एक खिंचाव जो आपको कहीं खींच ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर देखा है कि इच्छा आखिर होती क्या है और वो शुरू कहां से होती है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बिल्कुल यहीं से बात शुरू करते हैं। हमारे भीतर हर समय कुछ पाने की चाह चलती रहती है। कभी कुछ बड़ा, कभी कुछ मामूली नया फोन, एक अच्छा रिश्ता, सफलता, सम्मान या सिर्फ एक कप चाय। हमेशा कुछ पाने की लालसा, और अगर वो न मिले तो दुख, अगर मिल जाए तो खोने का डर। तो सवाल है, इच्छा की शुरुआत कहां से होती है? कृष्णमूर्ति इसे बेहद सरल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, इच्छा पैदा होती है देखने, छूने, सोचने और कल्पना करने से। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चलते हुए एक कार देखते हैं। आपकी नजर जाती है, यह है देखना। आपके भीतर एक हलचल होती है, क्या ये मेरी हो सकती है? यह है सोचना। फिर आप उसे दिमाग में दोहराते हैं, कल्पना करते हैं कि आप उस कार में बैठे हैं। यह है छवि बनाना, और वहीं से शुरू होती है इच्छा। यानी इच्छा में दो चीजें जरूरी होती हैं, इंद्रियों का अनुभव और उस अनुभव की मानसिक छवि। यह छवि ही बार बार दिमाग में लौटती है, और फिर आप उसे पाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इच्छा गलत है? क्या उसे छोड़ देना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, इच्छा को दबाना या उसे नैतिकता का सवाल बनाना एक और भ्रम है। असल सवाल है, क्या आप इच्छा को उसकी पूरी प्रक्रिया के साथ देख सकते हैं, बिना उसे दबाए, बिना उसका पीछा किए? क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि इच्छा खुद में समस्या नहीं है। उससे बंध जाना, उसे पहचान बना लेना या उससे दुख और डर जोड़ लेना, यही उलझन की जड़ है। ध्यान दीजिए, जब इच्छा आती है तो हम दो चीजें करते हैं, या तो हम उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं, या फिर उसे नैतिकता के नाम पर दबा देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दोनों ही विकल्प में आप चेतना से नहीं देख रहे होते, बल्कि प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो क्या किया जाए? क्या इच्छा से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए? कृष्णमूर्ति एक अलग दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं, बस देखो पूरी जागरूकता के साथ, जब इच्छा उठे तो देखो कि वो कैसे उठती है, किस पल सोच उसे पकड़ लेती है, कैसे छवि बनती है, कैसे मन उसके पीछे भागता है। और जब आप ये सब देखना शुरू करते हैं, बिना हस्तक्षेप के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तो उसमें एक परिवर्तन होता है, एक गहराई से। और तब इच्छा की ऊर्जा किसी तनाव में नहीं बंधती, वो सजगता में बदल जाती है। अब एक और जरूरी बात, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां इच्छा है वहां तुलना है, जहां तुलना है वहां संघर्ष है। हम हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास क्या है, मुझे क्या चाहिए, वो मुझसे आगे है या मैं पीछे हूं। यह तुलना ही इच्छा को और जटिल बना देती है। तो जब आप तुलना करना छोड़ते हैं और बस उस भावना को देखते हैं, तो इच्छा में एक सरलता आती है। वो अब कोई बोझ नहीं रहती, ना ही कोई डर लेकर आती है। इस अध्याय की बात सीधी है, इच्छा एक स्वाभाविक ऊर्जा है, लेकिन जब वह सोच, छवि और तुलना के जाल में फंस जाती है तो वह संघर्ष बन जाती है। और जब आप इसे पूरे होश से, बिना दबाव के देखना शुरू करते हैं, तो आप उसे न तो दबाते हैं, न पीछे भागते हैं, बल्कि समझते हैं, और यही समझ भीतर शांति लाती है। अब तक हमने देखा विचार, डर और अब इच्छा, ये सब कैसे जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। हर एक को अगर आप ध्यान से खुद देख सकें, बिना किसी गुरु या विधि के, तो आप खुद को जानने की एक सच्ची शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे ध्यान की असली प्रकृति पर, जो ना कोई तकनीक है, ना कोई अभ्यास, बल्कि शायद सबसे गहरी समझ का एक दरवाजा है। बोलिए, क्या हम आगे बढ़ें? अध्याय 6, ध्यान क्या है? शाम का वक्त है, बाहर हल्की हवा चल रही है। आप अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ खामोशी है और आप हैं। ऐसे पलों में अक्सर हम सोचते हैं, क्या यही ध्यान है, या ध्यान का मतलब कुछ और है? क्या ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठना, सांसों पर ध्यान लगाना,
मंत्र दोहराना या एक निश्चित मुद्रा में घंटों बैठे रहना। हम सब ने ध्यान के बारे में कुछ न कुछ सुना है, कहीं पढ़ा है या किसी से सीखा है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ध्यान होता क्या है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में ध्यान की बिल्कुल नई और एकदम साफ समझ पेश करते हैं। सबसे पहले वो एक बात साफ करते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। मतलब ध्यान को कोई तरीका बनाना, कोई सिस्टम बना लेना और रोज वही करना, ये सब ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी तकनीक का पालन करते हैं तो आप अपने मन को किसी पैटर्न में ढाल रहे होते हैं, और जो मन किसी ढांचे में ढला हो वो आजाद नहीं होता। ध्यान का मतलब ही है आजादी, पूरा जागना, हर पल को वैसे ही देखना जैसा वो है, बिना किसी पूर्व धारणा के। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या ध्यान अभ्यास से आता है? हम सोचते हैं कि अगर हम हर दिन 10 मिनट ध्यान करें तो हमारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप किसी चीज को पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। यानी अगर आप ध्यान कर रहे हैं ताकि आपको शांति मिले या ताकत मिले या कोई अनुभव आए, तो आप व्यापार कर रहे हैं। ध्यान नहीं, ध्यान तब होता है जब आप कुछ पाने की इच्छा छोड़ देते हैं, जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के। कृष्णमूर्ति ध्यान को एक चलती हुई प्रक्रिया मानते हैं। ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरे होश में जीना। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आप पूरी तरह वहीं हों, ना अतीत में ना भविष्य में। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चल रहे हों, बिना मन में भागते विचारों के। ध्यान का कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं ध्यान कर रहा हूं वाली भावना नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मैं आता है ध्यान टूट जाता है। ध्यान में सिर्फ एक शुद्ध देखना होता है, जहां देखने वाला और देखा जा रहा अलग नहीं होते, बल्कि एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं। क्या ध्यान का कोई अंत होता है या कोई मुकाम? बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का कोई लक्ष्य है, जैसे आत्मज्ञान या निर्वाण या कोई दिव्य अनुभव। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान का कोई अंत नहीं होता। वो कोई सीढ़ी नहीं है जहां आप ऊपर चढ़ते हैं, वो तो एक नदी की तरह है जो बह रही है, जिसका कोई ठहराव नहीं। जब आप ध्यान को किसी मंजिल से जोड़ते हैं तो आप फिर से मन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि तब आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, और जहां कल्पना है वहां विचार है, और जहां विचार है वहां ध्यान नहीं। कृष्णमूर्ति ध्यान को पवित्रता की प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन यह पवित्रता किसी पूजा या कर्मकांड से नहीं आती, बल्कि आती है उस गहरी चुप्पी से जो तब पैदा होती है जब मन खुद को देखना शुरू करता है जैसा वो है, बिना भागे, बिना बदले, बिना जज किए। और जब ये देखने की कला हर पल में उतरती है, तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि कृष्णमूर्ति ध्यान को जीवन से अलग नहीं करते। उनके लिए ध्यान किसी कोने में बैठने की चीज नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। एक ऐसा जीवन जो पूरे होश से जिया जाए, जिसमें हर सोच, हर भावना, हर रिश्ता पूरे ध्यान के साथ देखा जाए, समझा जाए और वहीं पर बदलाव हो। तो अगर आप पूछें ध्यान क्या है, तो इसका उत्तर शायद ये हो, ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं। ध्यान है हर क्षण को बिना बाधा के, बिना प्रतिक्रिया के पूरे होश से जीना, और शायद यही सबसे गहरी समझ और सबसे सच्ची आजादी की शुरुआत है। अब तक हम देख चुके हैं विचार, डर, इच्छा, और अब ध्यान। अगर आप तैयार हों तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस आजादी की जो तब आती है जब मन झांत से मुक्त होता है, जहां हम पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान और पुराने डर के दायरे से बाहर कदम रखते हैं। बोलिए, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ें? तो दोस्तों, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड हमें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सवालों के साथ जीना सिखाती है। ये किताब कहती है सुनिए, देखिए, समझिए, लेकिन सबसे पहले खुद को बिना डर और बिना जजमेंट के देखिए, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच के भ्रम को देख लेते हैं, तब आपके अंदर कुछ असली, कुछ मौलिक रूप से बदल जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल द रीडिंग कैप्सूल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी खुद को बिना सोचे, बिना जज किए देखा है? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली किताब में, जहां हम पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ मिलकर सीखेंगे। धन्यवाद
और खुद को जानने की ये यात्रा जारी रखिए।